आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा हमें ये नहीं कहते कि हियर इविल फिर उस पर दिमाग चलाओ, सी इविल फिर उसे भूल जाओ। ऐसा नहीं कहते बाबा। बाबा कहते सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। जो बातें श्रीमत के विरुद्ध हैं, जो बातें हमें बाबा के नज़दीक नहीं लेकर जाती, उनको ना सुनना है, ना देखना है, ना उन बातों को वर्णन करना है, ना उन बातों पर कोई विचार चलाना है। बाबा हमें क्लियर श्रीमत देते हैं और बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आज हमें सत्संग का भाग्य मिला है। सत्संग एक बाबा का संग। और बाबा कहते अगर सत्संग में रहते, कुसंग में पड़ जाते, तो फिर संशय बुद्धि होकर गुटके खाते हैं। आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा आजकल बहुत संशय बुद्धि पर सावधानी देते हैं, कुसंग पर बहुत सावधानी देते हैं। अभी अभी ऐसा लगता है कि रोज़ ही बाबा जैसे सावधानी देते रहते हैं, क्योंकि माया का बहुत ज़ोर है। और जो बात आज मेरी बुद्धि में आ रही थी वो ये कि आत्मा को जानना सहज है, बाबा को भी जानना सहज है, माया को भी पहचानना सहज है। मुश्किल क्या है? अपने संस्कारों को जानना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैं आत्मा अपने संस्कारों को पहचानूं। 63 जन्म हमने रावण राज्य में लिए हैं और 63 जन्म हमने कौन से संस्कार बनाए हैं? कोई डिवाइन संस्कार नहीं बनाए हैं। हमारे अंदर भटकने के, मूंझने के, नेगेटिविटी के, दोष देखने के, अवगुण देखने के ऐसे ऐसे पक्के संस्कार हैं, है ना? ईर्ष्या, द्वेष के, घृणा के ऐसे ऐसे पक्के संस्कार हैं जिनको हम बहुत पक्की तरह से डिनाई करते रहते हैं कि ये संस्कार तो मेरे नहीं हैं। क्योंकि 63 जन्म कभी भी हमने अपने संस्कारों को नहीं देखा। जब भी कोई परिस्थिति आई, जब भी कोई बात हुई और अपने संस्कारों को देखने की बारी आई, क्योंकि अपने से उल्टे कर्म हुए, तो हमने 2 बातें कही। एक तो इस सिचुएशन में तो यही राइट कर्म है, भले नेगेटिव है तो क्या हो गया, राइट कर्म है। और दूसरा ये कहा कि कोई भी होता तो इस सिचुएशन में ऐसे ही सोचता, ऐसे ही फील करता। तो आप सोचो कि 63 जन्म हमने उन पाप के संस्कारों को, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, तुलना, अपमान महसूस करना, अभिमान में आना, है ना, काम, क्रोध, सभी संस्कारों को बहुत क्षय दी है। क्योंकि जब भी वो संस्कार इमर्ज होते तो कभी ये नहीं देखा कि अच्छा मेरे में ये संस्कार है, मुझे चेंज करना है। हमेशा सोचा कि हाँ ये संस्कार है, लेकिन गलत क्या है, राइट ही है ना। ऐसी सिचुएशन में जब अन्याय हो रहा हो तो ईर्ष्या तो होगी,
अन्याय हो रहा हो तो दूसरे पर घृणा तो होगी, है ना, या यहाँ बुरा तो लगेगा, यहाँ तो ऐसे कटु वचन निकलेंगे ही। तो आप सोचो कि देखने, सुनने, बोलने, हर चीज़ के संदर्भ में हमारे जो संस्कार हैं वो कितने आसुरी हैं। लेकिन हम अपने संस्कारों को नहीं जानते, है ना। किसी में टालने का संस्कार होता है, किसी में दे अभिमान का संस्कार, मैं राइट यही चलता रहता है। लेकिन हर एक आत्मा चाहे कितना भी ज्ञान सुन ले, मार कहाँ खा जाती है, सबसे बड़ी हार कहाँ होती है, उसके अपने संस्कारों के अज्ञान के कारण। क्योंकि करेक्शन कहाँ होता है, जहाँ पहले चेकिंग होती है, चेक और चेंज। जिस बात को हम चेक ही नहीं कर पाते, है ना, मुरली सुनते हैं, सोचते ये फला बात है ना उसके लिए है, ये फला बात उसके लिए है, देखो उसका ये संस्कार है। अपने संस्कारों को तो चेक ही नहीं कर पाते। तो आप सोचो कि हमारे अंदर कितने सारे और कितने वैरायटी कमज़ोर संस्कार हैं जिनको हम 63 जन्म डिनाई करते आए हैं। और क्योंकि हम इतना डिनायल में रहे हैं तो अभी हमें उन संस्कारों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और अगर कोई हमें भूले भटके बता भी दे तो हम क्या कहते हैं, हाँ वो उस दिन आपने देखा था ना, तब वो ऐसा लग रहा होगा, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कोई मेरा संस्कार नहीं है, वो उस दिन ऐसा हो गया होगा तो आपको देखने में ऐसा आया होगा। बहुत पोलाइट में पोलाइट भी ये आंसर देते हैं। तो इसलिए हम आत्माओं को सबसे बड़ी अज्ञानता है अपने कमज़ोर संस्कारों की। और बाबा हमें कहते हैं, और जैसे बाबा कहते हैं ना, हल्दी की गांठ मिलती है तो चूहा अपने को पंसारी समझता है ना। जानते हो ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो चूहे को क्या लगता है, मेरे से बड़ा साहूकार और कोई है, मेरे पास तो हल्दी का स्टॉक है ना, मिली एक हल्दी की गांठ है। तो ऐसे जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो एक तो अपने संस्कारों को पता नहीं, फिर हमें क्या लगता है हम तो हो गए मास्टर नॉलेजफुल, अब ऐसा कुछ है जो हम समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते, हम तो बहुत समझदार, बहुत परख शक्ति, निर्णय शक्ति वाले हैं। और तब शुरू होता है माया का खेल, है ना। फिर हम क्या कहते हैं कि हम हर बात को परख सकते हैं, हर माया के वार से हम ऊपर उठ सकते हैं। हमें क्या अच्छे बुरे की समझ नहीं है, क्या हम किसी की बात सुन लेंगे तो उसमें बहक जाएंगे, क्या कोई चीज़ देख लेंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं जी, उसका प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। प्रभाव तो उसका पड़ेगा जो अपने अंदर संस्कार छिपे हुए हैं, है ना, लेकिन उनका तो पता ही नहीं। तो कई बार हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमें बाबा मिला है तो हम हमारे श्रेष्ठ संस्कार अभी इमर्ज हैं, लेकिन जो कमज़ोर संस्कार है वो भस्म नहीं हुए हैं। और ऐसे ऐसे संस्कार हैं जिनके बारे में तो हमें अभी इमर्ज रूप में स्मृति ही नहीं है कि ये संस्कार भी मेरे अंदर पड़े हैं। और फिर क्या होता, उन संस्कारों को जब संग मिलता है तो वो संस्कार सिर उठाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब उल्टा सुनेंगे, देखेंगे तो उसका फिर पता चलता है कि अपने संस्कार इमर्ज हो रहे। फिर क्या कहते हैं, किसी को कहो ना कुसंग लग गया है, कहते कुसंग नहीं लगा है दीदी, ऐसा थोड़ी है, हम कोई मूर्ख थोड़ी है, किसी ने कहा हमने मान लिया, हमने बुद्धि से सोचा और हमें वो बात ठीक लगी तब तो माना ना। अरे तुमने बुद्धि से सोचा, तुमने तो सोच सोच के 63 जन्म अपनी दुर्गति की ही थी ना।
तो आज बुद्धि से सोच के क्या कमाल कर लिया, है ना। एक बाबा मिला, उससे भी रुचि हटने लगी। तो 63 जन्म जिस आत्मा ने अपनी दुर्गति की हो, उसको इतना तो सतर्क रहना चाहिए कि मेरे अंदर इतने पक्के नेगेटिव संस्कार हैं कि अगर संग के रंग में आए तो संस्कार हमें ले डूबेंगे, है ना। ये जो संस्कार जो हैं वो ले डूबते हैं। और जैसे ही कुसंग लगता है ना, कुछ सुना, कुछ देखा, उसके बारे में सोचा, तो फिर वो जो अंदर छिपे सारे विकृत संस्कार हैं वो ऊपर इमर्ज हो जाते हैं। और जब ऊपर इमर्ज हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना ओपिनियन है ना, मुझे किसी ने प्रभावित थोड़ी किया है, मुझे खुद को लगा। लेकिन खुद को नहीं लगा, कुसंग के प्रभाव में आकर हमारा वो संस्कार एक्टिव हो गया। और फिर इससे क्या हो गया, हम घुटके खाने लगे। इतनी मुश्किल से हमें बाबा मिला, बाबा पर हमें निश्चय हुआ, और फिर वही पुराने संस्कार, संशय के, घृणा के, ईर्ष्या के, है ना, दुनिया भर के भटकने के, मूंझने के, वो सारे संस्कारों को इमर्ज करके पुनः बैठ जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कितनी मुश्किल से निश्चय बुद्धि बने थे, फिर अभी फिर संशय बुद्धि बन गए। तो ऐसी बातों को न सुनना है, न देखना है, न सोचना है। और बाबा हमें कहते हैं अगर गुटखा खाना माना बुद्धि भटकना, बुद्धि जब भटकती है तो उसको कहते हैं गुटखा खा रही है। बुद्धि और बाबा पर एकाग्र नहीं हो पाती, बुद्धि परमात्म पालना प्यार की अनुभूति नहीं कर पाती, उसको कहते हैं बुद्धि गुटखा खा रही है। तो ये गुटके खाने फिर शुरू हो जाता। फिर बाबा कहते हैं जब गुटके खाते हैं तो क्या होता है, फिर मुरली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कमाई नहीं हो रही, है ना। मुरली का आधार क्या है, मुरली धारण हो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, निश्चय, है ना। और जहाँ संशय बुद्धि हो जाते तो फिर मुरली सुन रहे हैं, लेकिन मुरली की बात बुद्धि में और जाती नहीं। क्यों, क्योंकि गुटखा खा रही है बुद्धि, बुद्धि बाहर भटक रही है, बुद्धि उल्टी बातें याद कर रही है। तो फिर मुरली सुनते हुए भी कमाई नहीं हो रही, और जब कमाई नहीं होती तो उबासी आती है, थकने लगते हैं। फिर कहते हैं रोज़ रोज़ कितना सुने, रोज़ रोज़ कितना समझे, है ना। तो ये सारा कुछ शुरू होता है। इसीलिए बाबा कहते सबसे पहले हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। हमारे अंदर इतने श्रेष्ठ संस्कार नहीं है कि हम कोई किसी कुसंग के प्रभाव में ना आ सके, है ना। जो सामने वाले के अंदर जो संस्कार हैं, जो काम कर रहे हैं ना, वो संस्कार मेरे अंदर भी है तो मेरे वो संस्कार इमर्ज ना हो और मैं उनकी चलन को कॉपी ना करूं, इसके लिए मुझे संभाल करनी है अपनी। और मुझे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल का मंत्र धारण करना है। और नहीं तो बुद्धि को भटकाते भटकाते आज तक जैसे गिरते आए वैसे गिरते चले जाएंगे, है ना। मुझे एक भाई ने कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता कि भगवान आकर पढ़ाते हैं, है ना। मुझे ये ट्रस्ट नहीं होता, मुझे फेथ नहीं बैठता। तो मैंने कहा आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आपको कौन से लड्डू मिल रहे हैं, हमें ट्रस्ट हुआ तो हमें कुछ तो फ़ायदा हो रहा है तो आप 10 बार ये कहने की जगह कि मुझे ट्रस्ट नहीं होता, उससे अच्छा ये पूछो अपने आप को कि क्या ऐसा है जो मुझे ट्रस्ट हो। क्योंकि मिसट्रस्ट के संस्कार से हमने क्या पाया, है ना। इसका मिसट्रस्ट, उसका मिसट्रस्ट, वो ऐसा है, करते करते हमने क्या किया, हम क्या बने, है ना। हम कोई बहुत मालामाल बने क्या, दूसरे की निंदा करके, दूसरे के बारे में उल्टी बातें फैला के कुछ बने क्या। अपना अगर उसमें कल्याण होता तो फिर भी कहते हाँ करो भाई लेकिन अपना तो कोई कल्याण हुआ नहीं ना, अपने तो गिरते ही आए।
तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कमाई का समय है। बाबा हमें 5000 वर्ष बाद मिला है और बाबा का बनकर कमाई हो रही है, कमाई कर रहे हैं, ये भी सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा क्या, है ना। फिर जिन बातों से हमारी योग तपस्या हमारे जीवन में विघ्न पड़ते हैं, हमारी ब्राह्मण जीवन जिन बातों से बाधित होती है, उन बातों को ना हमें सुनना है ना देखना है, क्योंकि ऐसे तो ये बातों की दुनिया है। कितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, है ना। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं और स्वतंत्र विश्व है। हर एक आत्मा अपने मुख से कुछ कहने में शर्माती भी नहीं है ना। हर एक बहुत ज़ोर से और बहुत फोर्सफुली अपना ओपिनियन भी देते हैं। तो उन बातों को हमें देखते हुए नहीं देखना, हमें सुनते हुए नहीं सुनना, है ना। और मुझे तो कोई कहते भी है ना कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, तो हम कहते हैं हाँ आपका अनुभव होगा, हमारा नहीं, है ना। हम तो सीधा यही कहते हैं आपका होगा अनुभव, हम आपके अनुभव को चैलेंज नहीं करते, पर हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं तो अपने अनुभव से चलना है, अपनी प्राप्ति का ओना रखना है। आओ ताओ कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा नाक की सीध पर मंजिल पर पहुंचना है। क्योंकि अभी क्या है, चारों तरफ बातों और माया के बहुत तूफान है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से अपनी संभाल करनी है। और बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हम सोचें हम सुन तो लें, देख तो लें, फिर हम विचार करेंगे, है ना। नहीं, हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है। कोई भी बात हम सुनते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कमज़ोर संस्कार हैं। और कोई ना कोई संस्कार, जैसे बाबा की एक एक मुरली की एक एक बात का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दैवी संस्कार है। ऐसे ही हमारे अंदर आसुरी संस्कार भी है। आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों के संस्कार वर्तमान में है। तो जैसे बाबा की मुरली हमारे कौन से संस्कारों को ट्रिगर करती है, जो संस्कार हमारे दैवी है, ईश्वरीय है। ऐसे ही जब हम परमत की बातें सुनेंगे, कुसंग की बातें सुनेंगे, तो वो उन संस्कारों को ट्रिगर करेगी जो आसुरी है ना। क्योंकि ये सारी बात जो है ये अपने संस्कारों को इमर्ज करने की है। और जैसा हम सुनेंगे, जिसकी सुनेंगे, वो वाले संस्कार हमारे इमर्ज होंगे। संस्कार कैसे होते हैं? फोल्डर की तरह, है ना। आत्मा के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, दैवी, क्षत्रिय है ना, द्वापर युगी भक्त के संस्कार। आप देखना अभी भक्ति के वायुमंडल में चले जाएंगे ना, पहले सीधे खड़े होंगे, फिर धीरे धीरे ताली बजाना शुरू होगा, फिर उसके बाद हाथ जोड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। और जाते वक्त आंसू भी बहा के चले आएंगे, है ना। मुझे एक माता ने कहा कि मैं गांव गई थी, वहाँ दीदी बहुत पुराना मंदिर था, ऐसा मंदिर जो बहुत ही पुराना दीदी, और ना वहाँ बहुत कम लोग आते हैं उस मंदिर में। तो मैं पहले दिन तो मुझे कोई ले गया, तो मैं वहाँ देखी, अच्छा ये मेरी मूर्ति है, ये ऐसा है, बहुत स्वमान में रही। फिर दूसरे दिन सब बहुत अच्छा, वहाँ पर आरती हो रही थी, इतनी आवाज़ हुई, तो मैंने भी क्या है ना ताली बजा ली। मैंने सोचा ताली बजाने में क्या है, ताली तो बजा ही सकते हैं, तो मैंने भी साथ साथ में तालियां बजा ली। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, फिर चले गए, फिर 6 बजे ना तो आकर्षण भी होने लगी, फिर मैंने उसको ज्ञान से भी जोड़ लिया। अच्छा नुमा शाम का टाइम है ना, नुमा शाम के टाइम तो मंदिर में जाए तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है ना, शुद्ध वायुमंडल में जा रहे हैं। तो तीसरे दिन जब वहाँ पर सब कर रहे थे तो आरती वारती चल रही थी, तो मेरे हाथ भी जुड़ गए, है ना और चौथे दिन तो मुझे ऐसा लगा इतना पुराना मंदिर है, इसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा, तो मैं डोनेशन ही क्यों ना देकर चली आऊँ, है ना। तो फिर मुझे कहती कि दीदी उसके बाद पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई, मेरी वापसी का समय हो गया, तो मेरी टिकट कटी हुई थी, तो मैं वापस आ गई। तो बाद में मुझे होश आया कि मैं ये क्या कर रही थी। तो बात क्या है कि जैसे वायुमंडल में जाएंगे वो वाला फोल्डर खुल जाता है ना, वो वाले फोल्डर के जो सारे संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते। तो भक्ति भी तो हमने 63 जन्म की है,
तो भक्ति के वायुमंडल में जाते हैं तो भक्ति वाला फोल्डर खुल जाता है ना। और आसुरी संस्कारों के बीच रहेंगे, कोई सारे दिन निंदा करे, कोई सारे दिन कुसंग की बातें करे, तो फिर उस संस्कार का फोल्डर भी खुल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल, है ना। जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है ना। और जहाँ पर बहुत अनअवॉइडेबल होता है, ऐसा नहीं कि कोई खींच कर ले जा रहा है तो अनअवॉइडेबल है, ऐसा नहीं, लेकिन मानो आपके सामने ही वो बात हो रही है और आप वहाँ उठ भी नहीं सकते, है ना। बंद कमरे में हो रही है, बॉस कर रहा है, वहाँ से उठना मुश्किल है। तो ऐसे समय पर बाबा कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, है ना। ऐसे बुद्धि को एकाग्र कर लो बाबा की तरफ कि सुनते हुए भी नहीं सुनो। कई बार सोचते हैं सुन तो ले क्या कह रहे हैं, है ना, कम से कम सुनेंगे तो मालूम तो पड़ेगा कि क्या क्या आजकल मेंटालिटी चल रही है, क्या बातें चल रही हैं, है ना। उसमें भी हमें नहीं जाना है। हमें बाबा ने कोई वो ड्यूटी दी है क्या? हमें वो ड्यूटी नहीं मिली है, तो हमें उन बातों में नहीं जाना है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपनी संभाल कुसंग से बहुत करनी है, क्योंकि एक भी बात बुद्धि में चली जाती है तो बाबा कहते हैं हमेशा कि हाथी के कान में चींटी चली जाती है ना तो पागल हो जाता है हाथी। तो ऐसे ये कुसंग की बात कैसे होती है? महारथी, हाथी किसकी निशानी? महारथी है, लेकिन बुद्धि में बात घुस गई तो क्या होगा? बुद्धि फिर जाती है और पता भी नहीं चलता। इसलिए अपनी संभाल करनी है। और बाबा आज हमें कहते हैं कई ऐसे होते हैं ब्राह्मण परिवार का समाचार बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, है ना। ब्राह्मण परिवार का समाचार बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं जिस बात में आप कुछ कर नहीं सकते, है ना, मान लो आपको पोजीशन मिली हुई है, जैसे अभी गद्दी पर निमित्त बैठे होते हैं तो उनको बात सुनकर कोई एक्शन लेना होता है ना। मान लो कोई किसी ने आकर रिपोर्ट दी कि फला ऐसा करता है या ये चल रहा है, तो फिर उस पर हमें कुछ एक्शन लेना होता है। तो बाबा कहते हैं उनको तो चलो बाबा को साथ रख के सुनना पड़ता है, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, आपको कुछ करना नहीं है उसमें, तो आपको वो समाचार सुनना ही नहीं और एकदम से फुल स्टॉप लगाना है ना। और कई ऐसे होते हैं कहते हैं हम तो परमत के प्रभाव में नहीं आए, लेकिन आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात सुनाते हैं। परमत के प्रभाव की चेकिंग कैसे होती है? जब परमत का प्रभाव पड़ता है ना, तो जिसके प्रति आपने बात सुनी उसके प्रति आपकी वृत्ति बदल गई, उसके प्रति आपके अंदर घृणा भाव आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? प्रभावित हो गए, है ना, लेकिन जान नहीं पाते। और बाबा कहते हैं सोचो कि बाबा तो आप विचार करके देखो अपनी दृष्टि को शुभ और शुद्ध बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना। एक आत्मा को सचमुच आत्मिक दृष्टि से देखने में और उस आत्मा के अवगुणों को ना देखना, शुभ भावना शुभ कामना इमर्ज करना, दुआएं देना, इसमें हम कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं करते? कोई कम मेहनत तो नहीं होती, है ना। आत्मा हमारी दृष्टि कैसी थी? हमारी दृष्टि तो दोष दृष्टि थी, घृणा दृष्टि थी। हमने अपनी दृष्टि को बदलने के लिए कितनी मेहनत की है, और अब क्या होता? एक उल्टी बात सुनते हैं और वो दृष्टि बदल जाती है ना। और दृष्टि से सृष्टि बनती है। और आप सोचो जिनको बाबा कहते हैं कि तुम तो विश्व की आत्माओं के कल्याण के निमित्त हो, वो उस आत्मा, उस जिम्मेवार आत्मा की दृष्टि घृणा की चल रही है ना। और क्यों? क्योंकि उल्टी बात सुनी है, व्यर्थ चला है, तो दृष्टि में इतनी घृणा आ गई है। तो आप सोचो हमारा तो कल्प कल्प का नुकसान हो गया ना। तो हमें ऐसी बातें क्यों सुननी है? हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और हमें ड्रामा का ज्ञान याद करके फुल स्टॉप लगा देना है। हमें किसी के बारे में व्यर्थ नहीं चलाना, ये ऐसे क्यों करता होगा, वैसे क्यों करता होगा, ऐसे कोई करता है भला, है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है,
ऐसी ऐसी बातें सोच के ये जो हम अपनी दृष्टि को खराब करते हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं करना। तो बाबा हमें बहुत सावधानी देते हैं, क्योंकि ऐसे दृष्टि खराब करने वाले, घृणा भाव भरने वाले आज बहुत मिलेंगे, है ना। आज दुनिया में अपनी दुकान चलानी है तो क्या करो, दूसरे की दुकान को बदनाम कर दो, है ना। यही तो चलता है आज, तो हर जगह यही चलता है। दूसरे की डिफेमेशन करो और अपना मान बढ़ाओ। तो ऐसे इन चक्करों में अगर हम पड़ेंगे कि फला निंदा करता है इसीलिए वो निंदनीय है ना, तो फिर ऐसे तो हमारी दृष्टि का बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा, है ना। मुझे तो एक बार किसी ने कहा, वो फला आपके बारे में ऐसा कहता है तो आप ऐसे ही होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अगर वो फला ही डिसाइड कर रहा है कौन कैसा है, तो चलो उसको आपके बारे में भी पूछ लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर ऐसा ही है कि एक ही व्यक्ति दुनिया में डिसाइड कर रहा है कौन कैसा है और वो परमात्मा नहीं है, तो वो व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है ना, तो फिर उससे ही पूछ लेते हैं हर एक के बारे में, और वो जो जिसके बारे में कहे फिर हर एक वो स्वीकार कर ले है ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा अपने संस्कारों के फिल्टर से देखती है, जिसको जो देखना है वो वही देखते हैं, और उन बातों में हमें नहीं जाना। हमें किसी की बात सुनते भी फुल स्टॉप लगाना है ना। अगर कोई समाचार आपके सामने आता भी है तो फुल स्टॉप लगाना है। तो ये बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा आज हमें दो शब्द कहते हैं, स्पिरिचुअल और सुप्रीम, है ना। और बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है ना। और आजकल कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, है ना। हम तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, और कहते हैं हम रिलीजन में नहीं हैं, है ना। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की बहुत आजकल एक चलती है ना। आजकल हम लोग स्कूल वगैरह में प्रोग्राम कराने जाते हैं ना, तो एक प्रश्न ज़रूर पूछते हैं, ये रिलीजियस तो नहीं है ना। तो हम कहते हैं नहीं ये स्पिरिचुअल है, कहते हैं स्पिरिचुअल चलेगा, रिलीजियस नहीं होना चाहिए है ना। लेकिन ऐसा क्या है रिलीजियस और स्पिरिचुअल में? बाबा तो हमें कहते हैं कि जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, वो स्पिरिचुअल कैसे हो सकता। सब देह अभिमानी है। और आज थोड़ा ठीक से समझेंगे, रिलीजन में क्या है, वैल्यूज़, और स्पिरिचुअलिटी में है वर्च्यूज़। जब हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा को समझते हैं, तो हम गुण मूर्त बनते हैं। और रिलीजन हमें सिखाता है वैल्यूज़, है ना। जैसे रिलीजन कहेगा जो छोटा है वो ओबीडियंट होना चाहिए, जो बड़ा है ना, वो अहंकारी भी हो तो चलेगा, है ना, वो बड़ा है। तो रिलीजन छोटे बड़े में, आयु में भेद करता है। रिलीजन में जो मोरल कोड है, छोटी आयु वाले के लिए अलग है, बड़ी आयु वाले के लिए अलग है ना। छोटे बच्चे को, स्टूडेंट को विकार अलाउड नहीं है, लेकिन बड़े को विकार अनिवार्य है ना। बड़ा अगर विकारी नहीं है तो वो भी गलत हो गया, है ना। कहेंगे ये अपना धर्म नहीं निभा रहे, है ना। पिता के कहने से कुएं में कूदना तो उसका धर्म है ना, कूदा नहीं तो वो गलत हो गया। तो वर्च्यूज़ माना गुण, और वैल्यूज़ माना जो मर्यादाएं, है ना, जो छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, स्त्री पुरुष। तो रिलीजन में हमेशा, क्योंकि देह अभिमान है ना, तो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग मर्यादाएं हैं, है ना। स्त्री की ये मर्यादा है, पुरुष की ये मर्यादा है ना। स्त्री की मर्यादा क्या है, चुप रहे, है ना, शांत रहे, मीठा रहे। पुरुष की मर्यादा है साहसी हो, उग्र हो, है ना। और अगर पुरुष ऐसा शांत शिष्ट है तो क्या कहेंगे, गूंगा है क्या, बोलना नहीं जानता, है ना। तो इस प्रकार से भी ताने सुनने को मिलेंगे। और स्त्री अगर थोड़ा, है ना, साहसी हो, थोड़ा ऐसे स्ट्रेट बात करने वाली हो, तो कहेंगे ये तो डायन है
है ना, ऐसी बातें भी करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि रिलीजन में भी क्या है, देह अभिमान है। तो देह अभिमान के कारण हर एक के पद, पोजीशन, आयु, स्थान, कुल, जेंडर, प्रोफेशन, इनके आधार से उनके लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है ना। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है ना। तो हर एक का धर्म अलग हो गया। अब धर्म तो धर्म है ना, धर्म तो धारणा है। हर एक की धारणा अलग कैसे हो सकती है? धारणा तो यूनिवर्सल होनी चाहिए ना, लेकिन धारणा यूनिवर्सल नहीं होती। रिलीजन के अकॉर्डिंगली हर एक के धर्म में अंतर है ना, जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, आपकी पद, पोजीशन के आधार से आपका अलग अलग मर्यादा का कोड है। और जब आप उस पर चलते हैं तो उसको कहा जाता है कि हाँ, ये जो, जैसे अभी मुझे कोई पूछ रहे थे पीछे कि दीदी मेरे पिताजी जो हैं वो ज्ञान में नहीं है, वो जो पूछ रहे थे, कहते मेरे पिताजी जो हैं वो कहते बेटियों के घर का पानी नहीं पी सकते, है ना। तो अभी बहुत आयु हो गई है और मैं और मेरे युगल बहुत अच्छा कमाते हैं और सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन वो अकेले ऐसे रहते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन मैं उनको कहती हूँ हमारे साथ आकर रहो, तो कहते नहीं बेटियों के घर का तो पानी नहीं पी सकते। और बेटा जो है वो पानी पिलाता नहीं है ना। तो बेटा तो पूछ नहीं रहा। तो अभी क्या है, ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो मुझे कहती कि अगर वो आकर हमारे घर में रह जाए तो कोई पाप लग जाएगा क्या, है ना। तो मैंने कहा पाप क्यों लग जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, है ना। तो कहते नहीं, पर उनके अंदर इतना बुद्धि में फिट है कि वो तो ऐसा कहते हैं कि हमें अगर वो दिन आ गया तो हम वैसे ही शरीर छोड़ देंगे, है ना। तो आप सोचो कि बेटी के घर के लिए अलग मर्यादाएं हैं, बेटे के घर के लिए अलग मर्यादाएं हैं। तो ये सारी बातें जो है ये रिलीजन में होती है ना। शरीर को कैसे दफनाना है, जलाना है, ये सब धर्म तय करता है ना। या आप जाएंगे तो सीधा चक्कर लगाएंगे मूर्ति का, उल्टा लगाएंगे, ये सारी बातें धर्म में बहुत मैटर करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी माना हर एक आत्मा है और आत्मा के 7 गुण ही उसका धर्म है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। और आत्मा सदा अपने स्वधर्म में रहे। बाबा कहते धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ अपने स्वधर्म में रहना है। मैं चाहे किसी भी जेंडर में हूँ, किसी भी आयु में हूँ, किसी भी पोजीशन में हूँ, पहले क्या आता है, पहले आता है मेरे गुणों की धारणा। अगर मैं अपनी गुणों की धारणा में स्थित हूँ और स्थित होकर कर्म कर रही हूँ तो हर कर्म ठीक है। और जहाँ मेरे गुण अवगुण में बदले तो वहाँ पर गलत हुआ, है ना। चाहे हम बड़ी आयु में हैं, छोटी आयु में हैं, प्योरिटी माना प्योरिटी, है ना। चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, काम क्रोध से मुक्त रहना है तो मुक्त रहना है। ऐसा नहीं क्षत्रिय को तो क्रोध अलाउड है, खून भी अलाउड है, हिंसा भी अलाउड है, और ब्राह्मण और वैश्य को अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि किसी को भी आत्मा का ज्ञान ही नहीं, आत्मा का धर्म क्या और आत्मा को किस धर्म का पालन करना है, क्योंकि वो तो रोल, पोजीशन, जाति, धर्म के अकॉर्डिंगली ही तय करते हैं क्या राइट और क्या रॉन्ग है। तो ये सब बातें आज बाबा हमें समझाते। ओम शांति।